नोएडा के सभी सेक्टर्स में से सेक्टर 150 स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू इट्स फोकस ऑन स्पोर्ट्स सेंट्रिक डेवलपमेंट्स। लास्ट 1 डिकेड में अच्छे और बुरे रीजंस की वजह से नोएडा 150 को काफी लाइमलाइट मिली है। लाइमलाइट इसलिए मिली है क्योंकि सेक्टर 150 की प्लानिंग नोएडा के बाकी सभी सेक्टर से काफी अलग थी। The sector's planning hints at the potential to become one of the most futuristic locations, not only in Noida but across all of the India. However, this initial optimism took a turn in 2018. और उसके बाद से नोएडा के इस सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स सिटी के लिए जो भी न्यूज़ आती रही है वो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काफ़ी अनफेवरेबल रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें यकीन है कि आपने भी इस स्पोर्ट्स सिटी के बारे में ज़रूर बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो भी सुना है या पढ़ा है वह कितना सही है और कितना गलत वो आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियरली पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट अस, दिस वीडियो इज पावर पैक्ड विद इनसाइट्स। वी अर्ज यू टू स्टिक अराउंड टिल द वेरी एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियलिटी अनप्लग्ड। हमारे आज के वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड वी विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा, व्हाट आर द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ नोएडा 150। हम ड्रोन शॉट्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे पूरे सेक्टर को, समझेंगे कौन कौन से रियल एस्टेट डेवलपर्स नोएडा 150 में अभी एक्टिव है। नेक्स्ट वी विल अनकवर द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी विल डिस्कस द डार्कर साइड ऑफ द नोएडा सेक्टर 150, including its discrepancies, the registry ban, and the impact on all the stakeholders. And last, what the future holds for this fantastic area. तो चलिए शुरू करते हैं। With a vision to hold international sporting events like Commonwealth Games and Asian Games in Noida City, the Noida Authority allotted 4 sports city plots at measuring 900 plus acres of land in prime sectors of Noida during May 2011 to July 2015, जिसमें से अप्रॉक्स 600 एकर्स लैंड नोएडा सेक्टर 150 में प्रपोज स्पोर्ट्स सिटी के लिए 2 बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को अलॉट की गई थी। नोएडा 150 के लिए लैंड का अलॉटमेंट मई 2011 में शुरू हुआ था और इस वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एमिनिटीज के साथ डेवलप करने की प्लानिंग जोरों से शुरू हुई थी 2012 में। There were 3 very important advantages that Noida Sector 150 had. A well-connected location. Sector 150 Noida Greater Noida Expressway से directly connected है and इसे यमुना एक्सप्रेसवे से काफी करीब माना जाता है। EP and FNG जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी सेक्टर 150 से बहुत अच्छी है। सेक्टर 150 से एडजेसेंट ही सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन भी है जो सेक्टर 150 के राउंड अबाउट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। स्पोर्ट्स सेंट्रिक डेवलपमेंट। द इनिशियल कॉन्सेप्ट फॉर सेक्टर 150 वाज नथिंग सॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग। ये सेक्टर अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट था जहां 70% लैंड एरिया डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स सेंट्रिक कम्युनिटीज के लिए, जैसे गोल्फ कोर्स, क्रिकेट पिचेस, स्विमिंग सेंटर, टेनिस सेंटर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश, रॉक क्लाइंबिंग एंड व्हाट नॉट। सेक्टर के बचे 30% एरिया में ही रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स प्लान थे। लो FAR, क्योंकि पूरा सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी की कॉन्सेप्ट में डेवलप हो रहा था तो यहाँ पे FAR बहुत कम था जो कि सिर्फ 1.75 का था। नोएडा में दूसरे सेक्टर्स में ये FAR 3 या अबव ही रहता है। इन शॉर्ट FAR कम होना मतलब प्रोजेक्ट्स का लो डेंसिटी होना। टू अंडरस्टैंड FAR इन डिटेल यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड रीड इट केयरफुली। FAR को समझने के लिए एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है। This ambitious plan attracted renowned developers like Tata, Godrej, Prestige, Max Estates, ATS, Bhutani, Ace Group and many more. बड़े and reputed developers, low FAR, sport centric approach, इससे बेहतर और क्या हो सकता है एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के लिए। होम बायर्स ने सेक्टर 150 को पूरे दिल के साथ सपोर्ट किया एंड सेक्टर 150 हैज बिकम सिनोनिमस विद अ फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल एंड एवरीवन वांटेड अ पीस ऑफ इट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारे ड्रोन शॉट्स के थ्रू सेक्टर 150 को और यहाँ होने वाले डेवलपमेंट्स को।
The total of 900 plus acres of Sports City land, as mentioned earlier in the video, was divided into 4 plots and allotted to consortium led by different developers in different timelines. ये लैंड टोटल 3 स्पोर्ट्स सिटीज में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी नोएडा सेक्टर 150 की थी। नोएडा 150 स्पोर्ट्स सिटी के लिए लॉजिक्स सॉफ्टेल प्राइवेट लिमिटेड, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसे रियल एस्टेट में लॉजिक्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था, was allotted land in May 2011. This land was approximately 225 acres in size. नोएडा 150 स्पोर्ट्स सिटी के लिए दूसरा लैंड अलॉटमेंट लोटस ग्रीन्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, which was popularly known as 3C Developers, was allotted a huge 330 acres of land back in 2014. 3C ग्रुप को स्पोर्ट्स सिटी के लिए एक और लैंड अलॉट हुआ था नोएडा अथॉरिटी से इन मई 2011। इस लैंड का साइज 180 एकर्स का था एंड ये लैंड नोएडा सेक्टर 79 में लोकेटेड था। 125 acres of land was allotted to ATS Homes Private Limited for one of more sports city। क्या आप गेस कर सकते हैं ये स्पोर्ट्स सिटी कौन सी थी और कौन से सेक्टर में प्रपोज थी? The plan was to develop an international sports stadium with a sitting capacity of 50,000 people. These developers were allocated nearly 900 acres of prime land in the city at 1/3 of the market rate. स्पोर्ट्स सिटी कॉन्सेप्ट पर जो भी लैंड अलॉट हुई वो डेवलपर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अलॉट हुई एंड इन रिटर्न डेवलपर्स वर सपोज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स। As per CNAG report, Noida Authority had given significant incentives of rupees 8,643 crores in terms of reduced pricing of plots and allowances of extra floor area ratio and ground coverage. In return, 70% of the land was earmarked to be developed for sports facilities and only 30% land was to be used for other developments. रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के लिए 30% में से 28% लैंड में से ग्रुप हाउसिंग के लिए एलोकेट था एंड 2% was allowed to be developed as commercial land. The developers were required to develop all sports facilities specified by the authorities within 5 years from the date of land allotment. 2018 में फर्स्ट टाइम एवर CAG ने अपनी ऑडिट कंडक्ट की और उसमें 4 बड़े डिस्क्रिपेंसीज पाए गए। CAG की ऑडिट में लैंड एक्विजिशन एंड लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से काफी गड़बड़ी पाई गई, जिसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसकी डिटेल को CAG के रिटायर्ड DG मिस्टर RB सिन्हा जी के एक आर्टिकल में जरूर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। The CAG also found that in utter disregard of the terms and conditions of the schemes, the authority allowed the subdivision of the entire plot of the 4 sports city project into 81 subplots, thereby destroying the entire concept of development of integrated sports city. जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज अपनी प्रॉमिस टाइमलाइन जो कि 5 years में डेवलप होनी थी वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। ओवरऑल प्रोब में ये भी पता चला कि डेवलपर्स हैव प्रायोरिटाइज्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ओवर द प्रॉमिस्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इस पर नोएडा अथॉरिटी की पूरी अनदेखी पर CAG ने काफी सवाल उठाए। An inspection led by Noida Authority also found that 63% of land, not 70%, had been set aside for sports amenities. जहां पे आप समझ सकते हैं 7% लैंड जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज के लिए रिजर्व हो सकती थी वो भी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में चली गई है। CAG की इस रिपोर्ट के रिपरकशन से नोएडा अथॉरिटी ने 2021 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। डिसीजन था बैन ऑन रजिस्ट्री। 2021 में लिए गए अथॉरिटी के इस डिसीजन से डेवलपर्स को कम और होम बायर्स को एक बड़ा हिट मिला। थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स जो ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट्स नोएडा 150 और बाकी स्पोर्ट्स सिटीज में कर चुके थे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर हार्ड अर्न मनी। अथॉरिटी की अलॉटेड लैंड, अथॉरिटी के अप्रूव्ड प्लान्स, ट्रस्टेड डेवलपर्स, रेरा के अप्रूवल्स, SBI जैसे बैंक्स की होम लोन की एश्योरिटी, इन सब के बाद भी अगर होम बायर्स को अपनी पोजीशन एंड रजिस्ट्री के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? काइंडली शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। 2021 के बाद से अभी तक नोएडा में न्यू प्लॉट्स का अलॉटमेंट, डेवलपर्स के प्लान में रिवीजन और अपार्टमेंट की रजिस्ट्रीज सभी कुछ बंद है। प्राइमरी अलॉटीज ने तो लैंड आगे दूसरे डेवलपर्स को सब अलॉट कर दी है एंड नाउ द एक्चुअल डेवलपर्स आर फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ड्यू टू मेनी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स विद द नोएडा अथॉरिटी रिगार्डिंग लैंड यूज। A petition led by ACE Group and filed by 11 developers was submitted to High Court seeking an early resolution regarding the stay on registry imposed by the Noida Authority. In 2022, Allahabad Court intervened and directed the authority to expedite the process of finding a solution to the registry issue as soon as possible.
इसके साथ साथ नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा सेक्टर 150 की स्पोर्ट सिटी के प्लान में रिवीजन में काम करना शुरू किया अंडर द सुपरविजन ऑफ CEO ऑफ नोएडा अथॉरिटी रितु महेश्वरी। अब जो गलतियां हो चुकी थी उनको सुधारने का समय आ चुका था। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने नोएडा अथॉरिटी को रिवाइज प्लान को जल्द रिव्यू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। हाई कोर्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया एंड अकाउंटेबिलिटी से बच रहे करंट नोएडा अथॉरिटी के सीनियर मेंबर्स ने फाइनली नोएडा सेक्टर 150 के प्लान में रिवीजन पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। On 29th February 2024, the Noida Authority CEO Lokesh M confirmed that the revised plan for the Sports City project in Sector 150 is under evaluation and is in the final stage. Once the board approves the plan, it will be sent to the state government for final approval. इन सब के बाद भी होम बायर्स का रुझान नोएडा 150 के लिए पूरी तरह से कभी भी कम नहीं हुआ। करंट सिनेरियो ये है कि नोएडा सेक्टर 150 के लिए डिमांड उसकी सप्लाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। द करंट मार्केट ट्रेंड फॉर गुड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन नोएडा 150 इज होवरिंग एट 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड अबव। तो ये थी नोएडा सेक्टर 150 की स्टोरी, जिसकी इन्फॉर्मेशन सभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और अब आपको बताते हैं कि क्या अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं किया गया है। द न्यूज इन नोएडा's real estate market suggests that board has finalized its revised plan, which will only be submitted to the UP government after the general election in 2024. While White Hat reality cannot authenticate the accuracy of this information, लेकिन उम्मीद ये है कि by July 2024 गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव डिसीजन आएगा, which will once again bring Noida Sector 150 into the spotlight. So ये था हमारा आज का रियलिटी अनप्लग्ड। एंड इफ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस ऑनगोइंग इशू, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ व्यूअर्स। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम नोएडा सेक्टर 150 के सभी प्रोजेक्ट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।